जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को एक दो नहीं बल्कि कई नई ट्रेनों की सौगात दी। तो साथ में कई ट्रेनों के फेरे भी भारतीय रेलवे ने बढ़ा दिए हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है और जिन जिन ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे इस रूट पर कर रही थी उसका समय विस्तार भारतीय रेलवे ने कर दिए हैं और ये लंबे समय के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको इस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेन का क्या नंबर है, किस रूट से इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं और कब तक इसका समय अवधि विस्तार भारतीय रेलवे ने की है और क्या आगे चलकर भारतीय रेलवे इस ट्रेन को नियमित भी कर सकती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बिहार की नई ट्रेन की अगर हम बात करें तो बिहार में लगातार नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं अलग अलग रूटों पर, जिसमें वंदे भारत, अमृत भारत जैसी नई नवेली ट्रेन को भी रेलवे द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। फिलहाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नॉन एसी ट्रेन यानी कि अमृत भारत ट्रेन की सौगात सहरसा रेलवे स्टेशन से LTT यानी कि मुंबई के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं और बहुत जल्द आपको एक और नई अमृत भारत का संचालन सहरसा रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। अभी फिलहाल में भारत में सिर्फ 3 ही अमृत भारत का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन 2 अमृत भारत का संचालन आपको बिहार से ही देखने को मिल रहे हैं और जो तीसरी अमृत भारत है वो मालदा टाउन से बेंगलुरु के रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द आपको भारत की चौथी अमृत भारत की भी लॉन्चिंग आपको बिहार से ही देखने को मिलने वाली है, जो कि सहरसा रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का भी संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसी तरह यात्रियों के परेशानी को देखते हुए रेलवे द्वारा LHB रैक वाली ट्रेन का भी संचालन अलग अलग रूटों पर किए जा रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में आप देखते भी होंगे कि भारतीय रेलवे द्वारा दिल्ली और पटना के बीच स्पेशल वंदे भारत का भी संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। वंदे भारत की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 500 से लेकर 700 किलोमीटर के दायरे में रेलवे द्वारा इस ट्रेन का संचालन देखने को अलग अलग रूटों पर मिलते हैं, लेकिन फेस्टिवल सीजन में इस ट्रेन का संचालन आपको पटना और दिल्ली के बीच भी देखने को मिलते हैं। आगे चलकर आपको जो भी फेस्टिवल सीजन आएगा उसमें भी आपको पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। साथ में अलग अलग रूटों पर भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। अगर गर्मी के मौसम की अगर हम बात करें तो गर्मी के मौसम में लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए रेलवे द्वारा हर रूट पर समर स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किए जाते हैं और समर स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ क्लोन स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं उस ट्रेन के भीड़ को कम करने के लिए रेलवे द्वारा क्लोन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है, जैसे कि बिहार से वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस या फिर संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इन सभी ट्रेनों के क्लोन स्पेशल ट्रेन का भी संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं कि मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों में भीड़ों की संख्या कम हो, जिससे यात्री अपनी यात्रा सही से कर पाए। और इसके लिए जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें जिस स्टेशन से खुलती है उस ट्रेन के खुलने के 1 घंटे के बाद क्लोन स्पेशल ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। फर्क आपको इतना ही होता है कि जो क्लोन स्पेशल ट्रेन का संचालन रेलवे करती है उसमें आपको फेयर कुछ ज्यादा देखने को मिलते हैं और जो नियमित ट्रेन होती है उसमें आपको कुछ फेयर कम देखने को मिलते हैं। लेकिन यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे द्वारा हर सीजन में, गर्मी के सीजन हो या फिर फेस्टिवल सीजन हो, अलग अलग कैटेगरी की ट्रेनें रेलवे द्वारा संचालित की जाती है, जिससे लोगों को सुविधा मिलती है। तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से गर्मी के मौसम को देखते हुए कई समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा, लेकिन उसकी समय अवधि समाप्त होने के बाद रेलवे द्वारा उस ट्रेन को बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन गर्मी के सीजन और भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा उस ट्रेन के समय अवधि का विस्तार कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि किन किन ट्रेनों का समय अवधि विस्तार किया गया है और कब तक इस ट्रेन का संचालन आपको रूट पर देखने को मिलने वाला। दोस्तों, दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से बिहार के बीच लगातार समर स्पेशल ट्रेन रेलवे चला रही है, क्योंकि दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली आने में यात्रियों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पहले जो समर स्पेशल ट्रेनें मई तक चलाई जानी थी अब उसकी तारीख में बदलाव किए गए हैं। अब ये रेलगाड़ी मई नहीं बल्कि जुलाई तक इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाला। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर गाड़ी संख्या 04018 पहले 29 मई तक चलनी थी, लेकिन अब यह गाड़ी हर गुरुवार को 5 जून से लेकर 10 जुलाई तक चलेगी। यह गाड़ी 6 फेरे लगाएगी। वहीं गाड़ी संख्या 04017
मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल पहले 30 मई तक चलनी थी, लेकिन अब यह ट्रेन हर शुक्रवार को 6 जून से लेकर 11 जुलाई तक चलेगी। यह ट्रेन भी 6 चक्कर और लगाने वाली। उन्होंने आगे बताया कि गाड़ी संख्या 04030 आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर पहले 17 मई तक चलनी थी, लेकिन अब इसकी तारीख और बढ़ा दी गई है। अब ये गाड़ी को हर मंगलवार और शनिवार को 20 मई से लेकर 8 जुलाई तक चलाया जाएगा। खास बात यह है कि यह ट्रेन 15 चक्कर लगाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 04029 मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल पहले 18 मई चलाई जानी थी, लेकिन अब यह ट्रेन हर बुधवार और रविवार को 21 मई से लेकर 9 जुलाई तक लगातार चलेगी और 15 चक्कर ये भी ट्रेन लगाने वाली है। उन्होंने बताया कि अगर गाड़ियों की गाड़ी संख्या या फिर गाड़ी के चलने के समय से लेकर गाड़ी के प्लेटफार्म तक में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके पता कर सकते हैं, या फिर इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर भी जाकर इस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि इस ट्रेन में आपको कौन कौन से कोच देखने को मिलने वाले हैं, किस रूट से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं और इसमें सीट खाली है या फिर नहीं है। इसकी पूरी जानकारी आपको इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। साथ में 139 पर कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से जो ये समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन पहले से कर रही थी, फिर इसका समय अवधि विस्तार भारतीय रेलवे द्वारा कर दिया गया है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तारीख तक इस ट्रेन का संचालन आपको आगे तक देखने को मिलने वाले हैं। यात्रियों की डिमांड को देखते हुए रेलवे द्वारा इसका समय अवधि विस्तार आगे भी चलकर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फेस्टिवल जब तक इसका समय अवधि समाप्त होगा तब तक फेस्टिवल सीजन फिर से शुरू हो जाएंगे, तो इस ट्रेन का आपको समय अवधि विस्तार फिर से देखने को मिल जाएंगे। और आगे चलकर अगर लोगों की डिमांड रही तो रेलवे द्वारा इस ट्रेन को परमानेंट भी इस रूट पर किया जा सकता है। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन ट्रेनों का समय अवधि विस्तार की है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूट के स्पेशल ट्रेनों का समय अवधि विस्तार रेलवे को करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।